नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र और आप इस वक्त जो हमारे पीछे का नज़ारा देख रहे हैं वह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। भोपाल एक ऐसा शहर जो अपनी खूबसूरती और अपनी पढ़ाई लिखाई तहजीब के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। मध्य प्रदेश को कभी शांति का टापू कहा जाता था, एक शहर जो गंगा जमुनी तहजीब के लिए पूरे देश में मशहूर है, जिसकी मिसालें दी जाती थी। हमने इतिहास के अलग अलग मोड़ पर इस शहर को एक दूसरे के साथ खड़े हुए देखा है, जैसे जनता साथ मिलकर हर सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामी रही। लेकिन क्या अब भोपाल बदल रहा है? क्या अब मध्य प्रदेश बदल रहा है? इस होली पर हमने कुछ ऐसा ही नज़ारा मध्य प्रदेश में देखा, भोपाल में देखा। क्या आप तक यह सब बातें पहुंच रही हैं? आपके समाज की बुनियाद क्या धीरे धीरे कमज़ोर की जा रही है? इस वक्त हम संविधान पहल का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। संविधान संवाद हमारी वह श्रृंखला है जिसमें हम हर शहर के लेखकों, कवियों और नागरिकों से संविधान, लोकतंत्र और नागरिक चेतना पर बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान हैं, जिनकी कविताएं वर्षों से उस खतरे को रेखांकित करती आई हैं जो आज अपने चरम पर पहुंच गया है। जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। यह कविता 1987 में लिखी गई थी। तो आप समझें कि कवि अपने समय से कितना आगे देख रहा था। राजेश जोशी जी के साथ हमारी इस बातचीत में हम उन तमाम विषयों पर बात करेंगे जिन्हें आप मुझ तक भेजते रहे हैं और जो हमारे चैनल के सबसे मुख्य मुद्दे हैं: लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना, उसके साथ एक सांप्रदायिकता की चुनौती, और कैसे नागरिक अभी भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके संविधान को किस तरह से घेरा जा रहा है, कैसे उसकी घेराबंदी की जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर इस हमारे इस एपिसोड का। और हम अपने चैनल पर इसकी शुरुआती आपसे कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई परवरिश भोपाल की है, और मैं ये मानता हूं कि आप सब जो कहते रहे और हम जैसे लोग उसको जब देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उन सब में आपकी हिस्सेदारी में महसूस करता हूं। दिल्ली में, मुंबई में, तमाम जगहों पर ये जो कविता थी मारे जाएंगे, वो जैसे एक प्रेरणा की कविता है, जिसमें एक घोषणा है कि समय कैसे अपने संकट की ओर कैसे देश बढ़ रहा है। तो उस कविता से ही मैं चाहूंगा कि अगर वो कविता दर्शकों तक पहुंचे, उसी से हम बातचीत शुरू करें। तो जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद। कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे। धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जलूस में, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जलूस में। गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर। हम
पिछले कई दिनों से भोपाल में हैं और अब छोटी छोटी यात्राओं की योजना बना रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में जाने की और नागरिकों, लेखकों, कवियों से बातचीत करने की, ताकि हम समझ पाएं कि जो राजनीति इस वक्त हमें आईना समाज का दिखा रही है, क्या वही सच्चाई है? कैसे बुनियादी मुद्दों से आपको इतिहास की कब्र खोदने में उलझाया जा रहा है? कैसे आप सवालों को टालते जा रहे हैं, सवालों को तहखानों में भेजते जा रहे हैं और उन मुद्दों में आपको उलझाया जा रहा है जिनकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया में हमें देखने पर नज़र आता है कि अब मंदी की आहट आ रही है। हमें देखने पर नज़र आ रहा है कि रोजगार घट रहे हैं। विदेशों में भारतीयों के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा वापसी के बाद हमने देखा है किस तरह से भारतीयों को अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे देश कोलंबिया, नेपाल अपने नागरिकों के लिए एक सम्मानजनक वापसी सुरक्षित कर पाए हैं। आदर के साथ अपने नागरिकों को देश लौटाने में सफल रहे, जबकि हम अपने नागरिकों को लगातार बेड़ियों में जकड़े हुए अपने वतन पर आंखों में शर्मिंदगी लिए लौटते देख रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र हमने चाहा था? इस वक्त बेरोजगारी पर कोई बात नहीं है, मीडिया की आज़ादी पर कोई बात नहीं है, रोजगार की कोई बात नहीं है। सब तरफ से जनता पर हमले हो रहे हैं। यह शहर भोपाल, मध्य प्रदेश एक ऐसे राज्य के रूप में जाने जाते रहे हैं जो शांति के प्रतीक रहे हैं, सद्भावना की मिसालें दी जाती रही हैं। लेकिन लगातार देश में बदलती हुई राजनीति, नेताओं के नफरती बयान जैसे इस शांत झील में उबाल लाने का काम कर रहे हैं। जैसे एक सुनामी की तैयारी हो रही है, एक पटकथा रची जा रही है कि आपके और हमारे बीच एक विभाजन पैदा किया जा सके। अगर आपके लिए संभव हो तो हमारी इस पहल का स्वागत करें। आप भारत के अलग अलग हिस्सों में किन लोगों से बातचीत सुनना चाहते हैं, लेखकों, कवियों, नागरिकों, सामाजिक संगठनों से, हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे ईमेल पर ईमेल करके बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप अलग अलग शहरों में किन लोगों से बातचीत सुनना चाहते हैं, ताकि हम अपनी संविधान संवाद श्रृंखला में उन सभी लोगों को शामिल करने की कोशिश कर पाएं। लेकिन यह सिलसिला आपके सहयोग के बिना संभव नहीं। इसलिए हम आपसे एक बार फिर अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिकतम नागरिकों तक पहुंचाएं और ज्वाइन करें। हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से, मेंबरशिप के माध्यम से सहयोग करें। आपके सहयोग के बिना लोकतंत्र का यह कारवां, संविधान संवाद की यह पहल बहुत दूर तक नहीं चल पाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।